गीतामृत सत्र की और कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के प्रणाम मंत्र के द्वारा तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण। वीडियोस ऑन करिए। क्लास जब भी हियरिंग करें तो आप लोग वीडियो सारे अपने अपने ऑन करेंगे। अगले क्लास से जो लोग ऑन नहीं करेंगे मैं उनको यहां से बाहर दूंगा, ठीक है। वैसे भी आपको समझ में आता है नहीं आता है मुझे कुछ उसकी जानकारी नहीं है, कम से कम ये तो पता चले आप सुन रहे हैं या नहीं सुन, ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट विथ अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 7। इस प्रकार है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। यहां पर भगवान उस प्रकार के विशुद्ध चेतना और इंद्रिय पे विजय प्राप्त किए हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो योग से युक्त है, जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है। वो व्यक्ति इस संसार में अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान लिख रहे हैं कुर्वन् अपि न लिप्यते। उसके बावजूद वो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार के कार्यों में बंधता नहीं, कार्यों से बंधता नहीं। तो तात्पर्य देखेंगे। जो भक्ति भाव में कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर प्रभुपाद जी एक ऐसे भक्ति योगी का उदाहरण दे रहे हैं जो योग युक्तो है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, कल भी हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट यह है कि व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है या नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है
उसको बोलते हैं योग युक्तो, मतलब योग युक्तो मतलब भक्ति योग में इंगेज्ड, भक्ति में लगा। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विशुद्ध आत्मा, आत्मा हमारी या किसी व्यक्ति की शुद्ध कब होती है? जब व्यक्ति भक्ति भाव कर्म करता है तो उसकी आत्मा विशुद्ध हो जाती है और अपने मन और इंद्रियों को, क्योंकि आत्मा विशुद्ध हो गई, कैसे? आत्मा तो हर समय शुद्ध होती है, लेकिन व्यक्ति की चेतना अशुद्ध हो रहती है। तो यहाँ पर जो विशुद्ध आत्मा का अर्थ है, इसका अगर मीनिंग समझे, इसका मतलब विशुद्ध मतलब विशुद्ध चेतना। जब चेतना शुद्ध हो गया तो हमको पता चलता है कि हम आत्मा हैं, और जब हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं तो इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के बाद, समझ के बाद, व्यक्ति का मन और इंद्रियां स्वतः उसके वश में हो जाती है। तो हमारी चेतना जितनी शुद्ध होगी उसी प्रकार से हम अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर सकेंगे। और जब किसी व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो गई, उसकी आत्मा विशुद्ध, वो विशुद्ध आत्मा हो गया, और उसकी इंद्रियां और उसके मन उसके नियंत्रण में है, तब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का न तो कोई इस पूरे सृष्टि में कोई व्यक्ति उसका दुश्मन है, मतलब सभी उसके लिए प्रिय है। सुहृद सर्वभूताना, सभी उसके लिए उसका जो संबंध है सबसे प्रेमपूर्ण है। और इस अवस्था में वो व्यक्ति कभी संसार में बंधता नहीं है, इस संसार में किए गए कार्यों से बंधता नहीं है। कारण क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है? कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो भक्ति पूर्ण कर रहा है, वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो अकर्म कर रहा है। एक ही चीज को मैं अलग शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले क्यों नहीं कर्म में बंधता है? क्योंकि वो व्यक्ति भक्ति में कर्म कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है, वो अकर्म कर रहा है। और दूसरा, वो निष्काम कर्म कर रहा है। चौथा, वो अपने कार्यों के सारे फलों को भगवान को अर्पण कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस संसार में फंसता नहीं है, बनता नहीं। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सारे जीवों के लिए वो कंपैशनेट रहता है। ठीक है, और तात्पर्य समझने की चेष्टा करेंगे। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है। ये उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि भगवान कृष्ण को अगर कोई व्यक्ति भक्ति के पथ पर है, मुक्ति के पथ पर है, तो क्या उसका उदाहरण हम उसको समझने की चेष्टा करेंगे। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। तो अब हम इन 5 लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे हैं, सबसे पहला
कि मुक्ति के पथ पर कौन व्यक्ति है, मुक्ति के पथ पर इस संसार में कौन सा जीव है, कैसे पता लगाएं? क्या वो व्यक्ति हर दिन मंदिर जाता है, हर दिन मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज में समाज सेवा कर रहा है, बहुत सारे दान कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों को खिला रहा है, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है, कौन सा व्यक्ति मुक्ति के पथ पर है? तो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया तात्पर्य के फर्स्ट वर्ड में, जो कृष्ण भावनामृत में है वो व्यक्ति मुक्ति के पथ पर है, और वही व्यक्ति सारे जीवों को प्रिय है। और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। अब यहां पर समझने की बात है, अगर बोले कि भक्ति करते हैं तो बहुत सारे लोग अपोज करते हैं, तो फिर कैसे हम वो कृष्ण भक्ति में आया हुआ व्यक्ति जो है सबके लिए प्रिय है? हो सकता है वो हमारे लिए प्रिय हो, मतलब जो भक्ति कर रहा है उसके लिए प्रिय होगा, लेकिन वो कैसे सबों के लिए प्रिय है? इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं बाद में बतलाऊंगा, ठीक है? मैं इस पे थोड़ा चिंतन करूंगा, लास्ट लाइन जो है, लास्ट सेंटेंस जो है, फिर मैं बतलाऊंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आंसर प्रभुपाद जी ने दिया है, नेक्स्ट लाइन, यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, जो व्यक्ति भक्ति के पथ पे है, वो व्यक्ति अकर्म करता है, वह व्यक्ति हर एक चीज से डिटैच्ड होता है, वो व्यक्ति कभी भी खुद के लिए कुछ की प्राप्ति, अपने लिए कोई भी फल की प्राप्ति नहीं चाहता है, खुद का प्रॉफिट नहीं देखता है, दूसरों को ठगता नहीं है। तो जब कोई इस प्रकार का जो दूसरों को मदद करना चाहता है, तो जो कृष्ण भावनामृत में है वो व्यक्ति इस विचारधारा का है, उसका बिहेवियर इस प्रकार का है। इससे क्या पता चलता है? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि दूसरे लोग जब ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो सच में उनको लगता है कि ये व्यक्ति तो थोड़ा डिफरेंट है बाकी लोगों से, क्योंकि इस व्यक्ति का जो बिहेवियर है लोगों की तरह है, जो खुद के स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, और वह यह चाहता है कि जो भी फल है वो हमें मिले। न उसके पास भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह खुद का कुछ होता है। तो इसमें सामान्य जन जो उसे ईर्ष्या करते हैं, हो सकता है कुछ समय तक वो उससे उसके लिए प्रिय नहीं है, या उसको वो अच्छी भावना से नहीं देखता है, प्रेम पूर्वक नहीं देखता है, लेकिन जब वो व्यक्ति नॉर्मल होता है तो उसे पता चलता है कि ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो बिल्कुल निष्काम है, उसको अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसी भावना का व्यक्ति स्वतः सभी व्यक्ति के लिए, सभी जीवों के लिए प्रिय हो जाता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए सारे जीव प्रिय है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे व्यक्तियों को भगवान का अंश मानता है, भगवान का अंश समझता है। तो वो समझता है कि हम और ये सारे व्यक्ति जो है भगवान के अंश हैं, और इस प्रकार इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एक वैश्विक लेवल पे, विश्व के लेवल पे भाईचारा, ब्रदरहुड। हम देखते हैं कि एक पौधे से लेकर के, चींटी से लेकर के बड़े से बड़ा जो जीव है वो सब भगवान का अंश है, वो सारे लोग भगवान के ही पुत्र हैं, और इस तरीके से कोई मतभेद नहीं है, सब में प्रेम है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस फर्स्ट लाइन में ये बतला रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत के पथ पे है, इसका मतलब इसीलिए वो मुक्ति के पथ पर है,
और ऐसा जीव प्रत्येक जीव को प्रेम करता है और प्रत्येक जीव उसको प्रेम करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने लिखा कि कृष्ण भावना भावित रहती है। अब ये जो हमने चर्चा किया कि वो सबसे प्रेम करता है क्योंकि वो देखता है कि वो सारे लोग भगवान से अटैच्ड हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया एक वृक्ष का, एक पेड़ का। एक पेड़ में ये टहनियां सारी चीजें वृक्ष से भी नहीं है, वृक्ष है। और चूंकि वृक्ष के पार्ट है तो वो ये भी समझता है कि जल को सींचेंगे। अगर हम ये जो जल है, आग है और जो केमिकल्स है सींचने के लिए अगर जल में डालते हैं तो क्या होगा, इसे जल में डालने के कारण जो है तो वो व्यक्ति जिस प्रकार पेड़ की टहनियां पेड़ से लगी हुई में हमारे अलग अलग अंग हैं, वो अंग इस शरीर के सपोर्ट के लिए उस प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारे जीवों को देखता है और वो उससे प्रेम करता है। ठीक है, रूपा जी यहां आगे लिख रहे हैं, चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है। आप लोग देखते हैं हम लोग के नाम में दास लगा हुआ है। दास लगा हुआ है मतलब बतलाने की चेष्टा की जा रही है कि इसके माध्यम से कि हम सभी एक दूसरे के दास हैं और ऐसा फीलिंग भी होना चाहिए। तो जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वो अपने आप को सबका दास होता है। अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मनुष्य के मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं उसे कृष्ण के संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान पर जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधित कार्य न होता है। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर
कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? ये प्रश्न हो सकता है। प्रभुपाद जी आंसर दे रहे हैं, वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था। जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण, मतलब नहीं मरने के कारण, अवध्य वध नहीं होने के कारण, युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे जीव, सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी बंधन में नहीं बंधता। तो अभी हम कोशिश करेंगे समझने की इन सारे लाइनों को। आपके जो भी प्रश्न हो आप उसको नोट करते जाइए। आता है तो उसके अंदर से कौन सी भावना आती है? मालिक नहीं है, वो व्यक्ति दास है, वो व्यक्ति जो कुछ हमारे पास है वो भगवान के पास से हम उसको दे, उसका देख, मालिक नहीं है। ये भावना डेवलप होता है कि हम मालिक नहीं है। क्या भावना डेवलप होता है? सर्वेंट लीडर बोलते हैं। जैसे हमारे तो हमने क्या देखा यहाँ पर? अपने आप को मास्टर, मालिक, स्वामी नहीं समझता है, जबकि उसके अंदर ये भावना है कि वो सभी का दास है। ठीक है, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, बीच में सुनाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि पूरे थ्रू सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैसेज करने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम 5-10 मिनट तक बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये लिंक कट रहा है ना। बाद में अभी 2 बार इंटरप्ट हुआ है, आगे भी होगा मुझे लग रहा है, तो उस बीच में वो कनेक्ट होता है तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती है। तो टॉयलेट करिए, कुछ नहीं किया जा सकता है, नथिंग कैन बी डन। ठीक है। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर दास की भावना जागृत होती है। क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को भगवान का दास समझता है और वो एक दूसरे को मास्टर और प्रभु के रूप में समझता है। तो जब ऐसी भावना जागृत हो जाती है तो सारे लोग प्रसन्न रहेंगे ना। अभी यहाँ पर इस संसार में जो लड़ाई चल रही है, कुर्सी की चल रही है, स्वामित्व,
लीडर की चल रही है। हर एक व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, मास्टर मालिक बनना चाहता है। तो जब कृष्ण भावना में आप आएंगे तो स्वतः कृष्ण भावना के प्रभाव के कारण आपके मन में जागृत होगा कि आप मालिक नहीं है, और आपके सामने जो कोई व्यक्ति जीव है वो भी भगवान का दास है, आप भी भगवान के दास हैं। तो आपकी ये भावना डाउन होगी, स्वामित्व की, और आप एक दूसरे से व्यक्ति प्रेम करेगा, स्वतः प्रेम करेगा। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का ये प्रभाव है कि व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करता है। कारण क्या है कि उसके अंदर का स्वामित्व भाव कम होता है। क्या पता चलता है कि हम सब का मालिक, हम सब का स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है, जो भगवान भगवत गीता में खुद बोलते भी हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव। मतलब कहने का भगवान जो है सब कुछ के सर्वलोक महेश्वर, हम सबके मालिक। ठीक है, तो ऐसी बात किसको पता चलती है? जो कृष्ण भावनामृत में आता है। और इसी कारण से हर एक व्यक्ति ऐसे कृष्ण भावना भावित कर्म वाले व्यक्ति से प्रसन्न होता है, और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चेतना शुद्ध, जब मन शुद्ध होगा तो आप स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। न आपको किसी से कोई परेशानी है और न ही आप किसी को परेशान करना चाहते हैं, तो आपको भी कोई परेशान नहीं करेगा, और उस प्रकार आप प्रसन्न रहेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसे व्यक्ति का मन नियंत्रित होता है। कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति का मन नियंत्रित होता है। क्यों? क्योंकि वैसे व्यक्ति के मन में सदैव भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण उनके हृदय में होते हैं। वो 24 आवर्स प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सर्व हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि संतों के, भक्तों के हृदय में हर समय भगवान वास करते। वास तो सब जगह करते हैं। संत डिवोटीज हर समय अपने हृदय में भगवान के दर्शन, और और इस कारण से उनका मन नियंत्रित है। हमारी इच्छाएं नियंत्रित है, और जब हमारी इच्छाएं नियंत्रित हो है, हमारी इंद्रियां भी कितनी जाता है एक व्यक्ति के जीवन के अंदर। अर्जुन से ऐसा बिहेव कर रहा था, क्या कृष्ण हमने इसके विषय में कहा था कि अर्जुन को पूर्ण कृष्ण भावना भावित था, लेकिन वो और भक्त के बीच में ये क्या चल रहा है? भगवान और भक्त के बीच में जैसे आप देखते हैं तो शुरू से वो भगवान है, लेकिन भगवान और प्ले कर रहा है आम जन को समझाने के लिए। बाकी
देने के लिए और या ये प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट के कारण, आप लोग बार बार ये कट हो रहा है। सो यहाँ पर बोलना मैं बतला रहा था कि भगवान और भगवान के भक्त के बीच में ये एक प्ले चल रहा है, नाटक चल रहा है, जो आम जन है, जन साधारण को शिक्षा देने के लिए। तो अर्जुन एक जन साधारण का रोल वो वहां पर निभा रहा है और एक अज्ञानी व्यक्ति की भांति वो कार्य कर रहा है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन शुरू से वो शुद्ध भक्त है, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, ठीक है। और वस्तुतः जो उस युद्ध के मैदान में जितने लोगों की मृत्यु हुई, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, वहां पर जो भी कार्य हुआ, मृत्यु हुई, वो लिख रहे हैं कि भगवान ने केवल उसके ड्रेस को चेंज किया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी की मृत्यु नहीं हुई। भगवान कृष्ण के आदेश के कारण अर्जुन ने उन सबों को मारा, और चूंकि भगवान ने निर्णय लिया कि उन सब की हत्या हो, उन सबका वध हो, तो वो वध वस्तुतः उनका वध नहीं था, उनका पुनरुत्थान था, उनका डेवलपमेंट था स्पिरिचुअल लाइफ में। चूंकि भगवान इन्वॉल्व है, चूंकि वो धर्म युक्त है, तो वहां पर किसी प्रकार का ये अधर्म का कार्य, जो मृत्यु हो रही थी लोगों को, वो अधर्म का कार्य नहीं था। तो अर्जुन जो वहां पर इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, वो सारे व्यक्ति जो है वो केवल अपने वस्त्रों को बदल रहे हैं, जो भौतिक शरीर है उसका चेंज कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। और क्योंकि उसी द्वितीय अध्याय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम किसके मरने की बात कर रहे हो, यहाँ एक भी व्यक्ति या एक भी जीव नहीं है, न तो वो जीव मर सकता है और न ही वो जीव किसी को मार सकता है, तो मृत्यु तो हो ही नहीं रही। तो क्या हो रहा है, तो केवल जो ये शरीर है जो कि वस्त्र के समान है, जैसे कॉटन का आप क्लॉथ सिलवा लीजिए, सिल्क का, पॉलिस्टर, अलग अलग चीजें का, उसी प्रकार का ये जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर, जैसे कॉटन से वस्त्र बनता है, कॉटन भी पंच तत्व से मिलकर बना है। तो भगवान लिख रहे हैं केवल ड्रेस का चेंज हो रहा था, वहां पर न तो कोई व्यक्ति मर रहा था और ना ही कोई जीव किसी को मार रहा था। भगवान की लीला के अनुसार भगवान उन सारे जीवों को एक शरीर से दूसरा शरीर प्रदान कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मरे हैं, 64 करोड़ प्रभुपाद जी बताते हैं। और जो लोग भगवान के समक्ष भगवान को देखते हुए शरीर का त्याग किए हैं, या भगवान ने जिन पे ग्लैंस किया है, दृष्टिपात किया है, वो सारे लोग मुक्त हो गए हैं। भले किसी को ब्रह्म मुक्ति मिली हो, ब्रह्म निर्वाण या इम्पर्सनल साक्षात्कार मिला हो, निराकार ब्रह्म मिला हो, किसी को परमात्मा का साक्षात्कार और भावना से, जितने लोग भगवान के सम्मुख जिनकी मृत्यु हुई है, तो ये आम युद्ध नहीं था। इसी कारण से जो है सारे लोग जो है वो भगवत धाम ही अलग अलग लेवल्स पे गए हैं। अर्जुन जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार कर रहा है। जब तक हम मन के आदेशानुसार कोई कार्य करते हैं,
जब तक हम जो भगवान ने आदेश दिया है, भगवान के शुद्ध भक्त जो हमारे लिए उस आदेश को और सरल कर जीवन में उसको ढालना चाहिए, यूज करना चाहिए और जीवन को जीना चाहिए, तब तक कोई व्यक्ति इस संसार में बंधता नहीं है। इस संसार में जन्म मृत्यु में नहीं बंधता, फंसते नहीं है। वो किसी कार्य के लिए आते हैं, पुनर्जन्म विद्यते, फिर दोबारा पढ़ता है। वो वहां से आए हैं और वो फिर भगवान के धाम लौट जाते हैं। भगवान बोलते हैं तो मेरे धाम आ जाते हैं। तो आज के श्लोक में ही है। अगर आप किसी को कुछ प्रश्न करने पूछ लेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो आप यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और जो भी, हाँ एक मिनट, जो भी लोग नए यूज करें कि पता चले कौन आ रहे हैं। और बहुत सारे आप लोग भक्त हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आता है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। और उनको ज्वाइन कर देते हैं और उनका कुछ ना वो कौन है, कब आए, कहाँ गए, किसी का कुछ पता नहीं चलता है। तो आपसे संबंधित जितने लोग हैं उन सब आप याद दिलाइए। आप क्लास के नहीं आ रहे हैं, आपको रखना चाहिए। जैसे सुषमा कौर माता जी, आपने का रेफरेंस भी वो किया था। अब वो आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता है। वो आती है सुषमा कौर माता जी? सुषमा कौर माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। आ रही है। तो वो आपका रेफरेंस देकर के एक माता जी ज्वाइन रेफरेंस देके जो हाँ जी प्रभु जी, वो आती थी, बीच में उसने कोई और ज्वाइन कर लिया है कहीं पे। वो बीच बीच में शक्ल दिखाती है। उनको बात करना है ना, आप क्या क्यों नहीं आए आप? तो ये देखे, पूछ लीजिए कि आप देखने आए तो ठीक है, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, तो बीच में जैसे आप थे नहीं, लोग नहीं माया आती में, थी। हाँ हाँ, इसीलिए आप लोग मोटिवेट करिए। ये भी सेवा है, मैंने बताया ना, ये प्रचार है। लोग तो ऐसे ही फंसा हुआ है यहाँ वहां, तो मोटिवेट करिए और उनको बुलाइए। अदरवाइज अगर पूरी तरीके से पूरा का पूरा सीरीज समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग में से कई लोगों के, आप लोगों ने कई सारे लोगों का रेफरेंस दिया है, मुझे याद है। मेरे पास मैसेज आया है, इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। मैंने ज्वाइन किया उनको, लेकिन फालतू वो व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ता जा रहा है ना। मेरी तो इच्छा होती है सबको निकाल दो, बस बोले जो लोग क्लास आते हैं बस वो रहो। लेकिन फिर सोचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी बाद में सुनते हैं आपके लेक्चर, इसलिए छोड़े हुए। अदरवाइज तो हम एक 50 जो 25-50 है इसका नाम रखते हैं, बाकी सबको हटा दें। सो आप लोग ध्यान दीजिए आज ही, जो लोग, जिन लोगों का नाम आपने क्लास के लिए बोला है, आप भी आइए और बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है? यस। कोई प्रश्न करना चाह रहे थे कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो ये है कि कल मैंने पहली बार माला करवाई थी, मुझे नहीं मालूम ठीक हुई या नहीं हुई, जल्दी जल्दी करवाई थी मैंने। तो आवाज जा रही थी या नहीं जा रही थी इसका मुझे कुछ पता नहीं चला। हाँ, लोगों को हाँ जी, आवाज आ रही थी, मैंने सुना था, उस समय आ रही थी। प्रभु जी मेरे दो आवाज प्रश्न आ रही थी, थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा फास्ट था, थोड़ा कम फास्ट करना, थोड़ा सा स्लो करना है उसमें, थोड़ा सा स्लो। हाँ यस, क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, जो पहली वाली लाइन में लिखा है, मतलब मुक्ति पथ पर है और प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। तो ये जो जीव है, ये क्या 84 लाख योनियां हैं या हम मनुष्य के बारे में ही बात किया जा रहा है? 84 लाख तो टाइप का शरीर होता है, योनिया मतलब शरीर। हाँ जी, हाँ जी, जीव मतलब जीव का अर्थ आत्मा, वो अनंत है, अनंत। आत्मा अनंत है, तो अनंत है, आत्मानंद नहीं, अनंत, अनलिमिटेड। जीव का अर्थ है जीवात्मा, और जीवात्मा कहने का अर्थ है वो आत्मा जो इस 84
कोई एक शरीर धारण किया रहता है तो उसको जीव बोलते हैं, इसलिए या तो जीव, दोनों नाम एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रभु जी ये है कि ये जो आपके पास, हाँ प्रभु जी, ये जो नेक्स्ट मेरा एक और था कि ये जो श्लोक है ये भावना भगवान का उचाव है ना, मतलब भगवान कह रहे हैं ना, क्योंकि भगवान ही आगे का जो स्थिति है वो बता सकते हैं अर्जुन को, या ये वहाँ का वही तो जो है भगवान ही बोलो। बस आपने किया। भगवान वास्तव में चल रहा है ना। हरे कृष्णा। माता जी आप प्रश्न फिर से बोलिए। प्रभु जी ये जो श्लोक है 7 नंबर का अध्याय का, कि ये भगवान उवाच है या ये वहां की वस्तु स्थिति बता रखे, क्योंकि जिस तरह से भगवान बता रहे हैं कि कोई मरेगा ही नहीं, बस केवल वस्त्र बदले जा रहे हैं, तो भविष्य के बारे में तो भगवान ही बता सकते हैं ना कि भाई क्या हो रहा है या क्या है, इतना डीप तो, या उस वहां की हमारे को, मतलब हम गीता पढ़ने वालों को वस्तु स्थिति बताई जा रही है कि क्या स्थिति चल रही है। मतलब आपको यही पता नहीं कि भगवान बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं? नहीं, पता चल रहा है, मतलब क्लास आपने अटेंड नहीं कर रही हूँ मैं, और शुरू में मैंने देखा है कौन बोल रहे हैं श्लोक? दूसरे नंबर के श्लोक के ऊपर लिखा है भगवान उवाचा, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से ये बताया गया है उस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे युद्ध क्षेत्र की वस्तु स्थिति बताई, मतलब मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने कंफ्यूजन के लिए पूछा। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? मेरे समझ, आपका प्रश्न समझ में ही नहीं आता है। क्या प्रश्न करना चाहिए? सीधा पूछिए मुझसे। देखिए क्या है ना, दिमाग में कॉम्प्लिकेशन रहेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। कि आपका ये प्रश्न किसी को समझ में आया? बोलिए, आवाज आएगा। भी नहीं आया। बोलिए बोलिए कुछ। मैंने यही पूछा है कि भगवान उवाच है क्या, बस और कुछ नहीं। ये तो आपको समझना चाहिए, ये तो क्वेश्चन हुआ क्या ये? इसका मतलब आप इनअटेंटिव है क्लास में। जब सेकेंड चैप्टर क्या पूछ रही है आप? भगवान ही तो बोल रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो जब ये बोल रहे हैं तो मुझे एक कंफ्यूजन यहाँ से हुआ है। अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, यहाँ से मुझे लगा तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, वो श्लोक देखना है कौन बोल रहा है। तात्पर्य तो प्रभुपाद जी उस श्लोक को समझाने के लिए, प्रभुपाद जी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं आगे की। उसमें तो आज के श्लोक में श्रीमद् भागवत के विषय में भी है। वो जो उदाहरण टहनिया पत्तियों का दिया वो 7वें स्कंद का है। तो हम क्या बोले, प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ा रहे हैं क्या? ये थोड़ी ना बोलेंगे हम। तात्पर्य नहीं, ट्रांसलेशन में देखिए, दूसरे नंबर श्लोक से भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इस सांख्य में कौन बेहतर है। तो फिर कैसे ऐसा? अटेंटिव रहना है क्लास में। हाँ मैं अटेंटिव हूँ। ये यहीं से मुझे लगा था, वस्तुतः अर्जुन के ऊपर था, यहीं से लगा। ट्रांसलेशन देख करके समझना है क्या, है ना? किसी और का कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है आपका? धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, ये तो समझ में आ गया कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको सभी जीव प्यारे होते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव को वो प्रिय होता है। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है ना, भक्तों को तो कई लोग बहुत परेशान भी करते हैं। आप क्लास में नहीं थे क्या? जी प्रभु जी, कल पूरी जी कल नहीं, आज। हाँ, आज हमने इस पे चर्चा किया ना, हमने इस पे चर्चा किया विशेषता, और मैंने समझाया इसको। किसी को याद है?
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या तो नहीं। आप ये बोलिए कि मैं समझ नहीं पाया तो मैं दोबारा बताऊं। जी जी प्रभु जी, क्योंकि ये तो ठीक है ना कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अकर्म होके कार्य करता है, तो Okay. उसको उससे लेकिन वो अगर वो अकर्म होके भी कार्य करता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, तब भी जैसे चैतन्य महाप्रभु भी थे, तो उनको भी जब वो Correct. जी मैंने वो थोड़ा बहुत सुना है कि जब वो हाँ, बोलिए। वास आदि उनके यहाँ जब वो कीर्तन करते थे, तो उससे भी शिवास कई लोग आंगन में जो कीर्तन करते थे, जी जी जी, हाँ, तो कई उससे लोगों भी से आसपास के कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो देखिए, उनको बहुत इसीलिए परेशान। एक मिनट, हर समय ना क्या है, प्रश्न को सीधा रखिए तो आंसर मिलेगा। आपका प्रश्न था कि इस लाइन का सेकंड लाइन मुझे समझाइए कि कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं दूसरे लोग, एक क्वेश्चन है आपका। जी जी, तो हर समय प्रश्न को सीधा रखिए, हर व्यक्ति को बोलते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न सीधा नहीं रहेगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न को समझने से आधी समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे बीमारी, जब आपको कुछ तकलीफ हुआ, अगर आप बीमारी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये पहला ट्रीटमेंट है, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। बीमारी का पता नहीं चलता, डिजीज क्या है और वो मेडिसिन लिए। आपका क्वेश्चन है, मैंने इस पॉइंट को रखा था, मैंने इस पे विशेष ध्यान दिया था, जिसपे मैंने बोला था मैं सोचूंगा, मैं बतलाऊंगा, और जब मैं ये बोला उसी समय मेरे माइंड में उसका आंसर आया था। मैंने बतलाया था कि हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के केस में उसके फादर ही उसके दुश्मन बन गए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आपने एग्जाम्पल दिया, शिवास आंगन में वो लोग संकीर्तन करते थे और कुछ ब्राह्मण लोग उनको उनके प्रति उनकी ईर्ष्या थी और उन्होंने उनको बदनाम करने के लिए उनके घर के बाहर बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी जो वैष्णव नहीं रखते हैं, उनको बदनाम करने के लिए। तो प्रश्न आप लोग का ये है कि हम क्या देखते हैं, जब हम भक्ति या कोई भक्ति में आता है तो वो तो सबको प्रेम करेगा, आप बोल रहे हैं, करेक्ट? आप सहमत है इससे? जी प्रभु जी। फर्स्ट लाइन से आप सहमत हैं? जी प्रभु जी। ओके। सेकेंड लाइन में जो है कि वो सबको प्रेम से देखता है, सेकेंड लाइन है कि कैसे सारे लोग उसको प्रेम करते हैं, प्रिय है, सारे लोगों के लिए वो प्रिय है। जी। तो इसका आंसर मैंने दिया था कि भौतिक वातावरण की अशुद्धि के कारण हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ समय तक उसके प्रति वो वैसी विचारधारा रखता है और वो उससे नाराज है, वो उसके लिए प्रिय नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका कॉन्शियसनेस ठीक होता है, वो व्यक्ति उससे प्रेम करना शुरू करता है। एज फॉर एग्जाम्पल चैतन्य हरिदास ठाकुर के केस में ही हम देखेंगे, बहुत प्रभुपाद जी ने यहाँ पर आंसर दिया है उसके नीचे लाइन में, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है हर एक व्यक्ति का दास है। मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बोलता है, जो भी उससे परेशान भी है ना, उसको बोलता है कि मैं आपका दास हूं। जैसे हरिदास ठाकुर बोलते थे कि मैं सेवक हूं, आप दास हैं हमारे। तो जब कोई व्यक्ति इतनी विनम्रता से किसी के पास जाएगा, तो जो उसका दुश्मन होगा ना, वो भी उसको पसंद करने लगेगा। तो यहाँ पर जो केसेस दिखलाया जा रहा है वो शुद्ध भक्त की बात है। और कई सारे केसेस में चैतन्य हरिदास ठाकुर के केस में एक दूसरा केस है, एक ब्राह्मण था, वो जब हरिदास ठाकुर ने बोला कि भगवान के एक नाम से ही हमारे भगवान की छाया, शुद्ध नाम, भगवान का जो नाम है ना, इसके अलग अलग स्टेज हैं। पहले को बोलते हैं अपराध युक्त, दूसरे को बोलते हैं नामाभास, और तीसरे को बोलते हैं शुद्ध नाम। तो उन्होंने बोला कि जो भगवान जो शैडो नेम है, शैडो चैंटिंग ऑफ द होली नेम है, मतलब जो आभास नाम है, उसी से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो वो जो ब्राह्मण था उसने पूरी सभा में उनके प्रति बोला कि ये बिल्कुल किसी प्रकार का भक्त नहीं है ये, क्योंकि वो ब्राह्मण था और वेद पाठ करता था। बोला ये बस नाम के हरिदास ठाकुर है, कुछ पता नहीं है, ज्ञान वगैरह है नहीं कि शुद्ध नाम से, शुद्ध नाम के बिना और भगवान को पाए कैसे हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और फिर उसको उसके लिए भुगतना पड़ा।
उसको पूरे लिप्रोसी, नेक्स्ट डे उसको लिप्रोसी हो गया, उसको कुष्ठ हो गया पूरे शरीर में, और वो कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगा। बाद में वो हरिदास ठाकुर तो सन्यासी है, घूम रहे हैं, उनको पता चलता है कि उसको ऐसा हो गया है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उसको जल्दी ठीक कर दीजिए। अब जब उस व्यक्ति का ठीक हो, उसको समझ में आया कि हमने ये फॉल्ट किया था, अब वो व्यक्ति जो ईर्ष्या करता था अब वो उनसे प्रेम करने लगा। तो मायावश हो सकता है भौतिकवादी व्यक्ति शुद्ध भक्ति को भी प्रेम नहीं करते हो, प्रिय नहीं हो, लेकिन जैसे ही उनकी चेतना में परिवर्तन आता है वो उससे प्रेम करने लगता है। तो ये बोलना कि संसार के सारे व्यक्ति उनके प्रिय हैं या उसको प्रेम करते हैं, ये प्रभुपाद जी ये बतला रहे हैं क्योंकि उसकी भावना शुद्ध हो गई है। वो हर एक व्यक्ति को बोलता है कि आप मेरे दास हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल भगवान को बोलता है आप स्वामी है, नहीं, वो बोलता है सृष्टि में जो है ना सबके हम दास हैं। तो जो व्यक्ति आपसे परेशान है, जो व्यक्ति आपसे गुस्सा करता है, अगर हम उसको बोलेंगे कि देखो हम तुम्हारे दास हैं, तो क्यों गुस्सा करेगा? तो अभी के केसेस में प्रैक्टिकली हम क्या पाते हैं, हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारी भक्ति भी पूर्ण नहीं है, हम में भी उतना हम्बलनेस नहीं आया है, हम में भी दासत्व की भावना नहीं आई है, तो हम भी तने रहते हैं, टाइट रहते हैं, कोई कुछ बोला तो हमको भी गुस्सा आ जाता है। तो इस केस के कारण क्या है, वो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं कि कई सारे लोग अपोज करने लगते हैं। जब हम भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे तो हम में हम्बलनेस आ जाएगा, नम्रता आ जाएगी, और तब हम जाकर के दास, क्या हम लोग में से कोई दास की भावना समझता है क्या? कोई व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति सोचता है कि हम किसी के दास हैं? नहीं। तो जब हम सोचते नहीं है दास है, तो उसी के प्रोपोर्शनेटली जितना हम भक्ति में बढ़े हैं उसी के प्रोपोर्शनेटली हमको दूसरे व्यक्ति से भी मिलता है रिएक्शंस या रिप्लाई। आप जैसे बोलते हैं ना, हम जैसा रिप्लाई करेंगे वो हमको रिप्लाई करेंगे, तो हम हमारे अंदर प्रविष्ट होगा, उसी प्रकार से बाकी लोग जो इस संसार के हैं उनका बिहेवियर भी चेंज होगा। देखा हमने कुछ उदाहरण दिया, इतिहास देखा कि जो शुद्ध भक्त है उनके प्रति भी कुछ लोग ऐसे, लेकिन बाद में उनमें चेंजेस आता है। जब देखते हैं अरे देखो कैसा व्यक्ति है ये, ठाकुर को तो वो जो मुस्लिम शासक था मार करके 22 बाजा, और बोला गया तब तक इनके ऊपर कोड़े लगाओ जब तक ये मर न जाए। वंचित हो गए तो उनको बोला कि अभी मरा हुआ है जलाओ मत, जलाएंगे तो इसका अच्छे क्रियाक्रम है, उसको फेंक दो, चिलको खा जाए इसको। गंगा में फेंक दिया, और वो दूसरे दिन ही गंगा से फिर निकल के आ गए। सारे लोग भयभीत हो गए। वो जो शासक मुस्लिम था वो आया, उसका वजीर मतलब उसका मंत्री आया और सब उनको प्रणाम किया कि आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं। तो हृदय परिवर्तन होगा अगर हमारा हृदय कितना शुद्ध है, हमें भक्ति की भावना कितनी आ रही है, हमें दासत्व की भावना कितनी आ रही है, उसी के प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, वो व्यक्ति भी हमसे। इस संसार में जो हमारे प्रति प्रॉब्लम आ रहा है उसका कारण ये है कि हम भी पूरे तरीके से भक्ति को नहीं आता, लेकिन स्लोली चेंजेज आता है। कैसे? जब हम में चेंज आएगा तभी उनके बिहेवियर में भी हमारे प्रति एटलीस्ट हमारे प्रति तब, ठीक है, क्योंकि वो तो भक्त नहीं है तो उसमें आने के चांसेस कम है। लेकिन जब वो व्यक्ति बड़े ही गौर सारे बिहेवियर्स को देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है, तो वैसे व्यक्ति में चेंज आने के चांसेस होते हैं और वो लोग चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हुआ। बाकी किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं, तो आज का जो जप है वो, आज का जप कौन करवाएगा? जब मिथिलेश माता जी करवाएंगी। ठीक है, मैं होस्ट बना दे रहा हूँ सुषमा कौर माता जी को। तो आप लोग जप कर लीजिए, मुझे लखनऊ के लिए निकलना है, गोरखपुर में। ठीक है, सो चैंटिंग करेंगी मिथिलेश माता जी। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र के बाद सभी माला ले लीजिए और
फिर हम मिलते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा दामोदर की जय। दान करेंगे नाइट को, और 8 o'clock आप लोग हमारे किसी भी टेम्पल में, बैंगलोर टेम्पल, वृंदावन टेम्पल, अहमदाबाद टेम्पल, जयपुर टेम्पल, कहीं भी या किसी भी इस्कॉन टेम्पल में आरती दिख सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, सभी दीपदान करें, ठीक है। सो इसी के साथ श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि हरे बोल, हरे कृष्णा। चैंटिंग करवाइए, हरे कृष्ण सभी प्रभु म्यूट कर लेंगे और एक आदमी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस अगर आपको श्री भगवान कृष्ण में वो बोलो चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर प्रेमनंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अपना लॉग आउट कर लीजिए, सब अपना लॉग आउट कर लीजिए, है ना। अब पूर्ण हो गया, हमारी क्लास पूर्ण हो गई। हाँ हो गया माता जी, हो गया। थैंक यू।